जिन्होंने प्रयास किया ऐसा हमारा दवा देवी फाउंडेशन ट्रस्ट परिवार, हमारे 5 दिवसीय गौ माता की कथा के यजमान श्रीमान मुंदड़ा जी एवं आज के हमारे दैनिक यजमानों में विजय जी काबरा एवं विराजमान आप सभी धर्म प्रेमी, गौ प्रेमी, सत्संग प्रेमी, ईश्वर प्रेमी भाइयों, भक्तिमती शक्तिमती माताओं बहनों एवं जो दूर दराज से गौ माता की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी गौ भक्तों को मेरा जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गौ माता, जय जय श्री गौ माता, जय जय श्री गौ माता। आज भगवत कृपा से गौ माताओं के मध्य में गौ कथा सुनाने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। कितना प्रसन्नता का विषय है कि हम मां की महिमा को मां को ही सुना पा रहे हैं। आप सब लोगों के साथ साथ जो 800 से अधिक गौ माताएं हमारे पांजरापोड़ गौ तीर्थ में हैं, वो सभी हमारी गौ माताएं भी उनकी महिमा को श्रवण कर रही है आप लोगों के साथ साथ। ये भी बड़ा ही प्रसन्नता का और आनंद का विषय है। हम लोग गौ माता की कथा सुन रहे हैं। वैसे तो जलगांव धर्म प्रेमी नगरी है और जलगांव में कथाएं होती रहती हैं। भागवत कथा, राम कथा, नानीबाई का मायरा, शिव पुराण की कथा, बहुत सारी कथाएं जलगांव में होती हैं। लेकिन गौ माता की कथा बहुत कम होती है। वैसे भी मेरे भाई बहनों, गौ माता की कथा एक ऐसी कथा है जो सबको आसानी से प्राप्त नहीं होती। देखो, जलगांव में किराने की दुकान बहुत सारी है कि नहीं? किराने की दुकान पर शेंगदाने मिलते हैं और काजू बादाम भी मिलते हैं। तो शेंगदाणे जास्त लोक खरीदता की काजू बदाम? सांगा? शेंगदाणे। तर त्याच पद्धतीने उसी प्रकार से भागवत कथा सुनने का सौभाग्य तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन गौ कथा सुनने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि ये भी हमारे इष्ट की कथा है। देखिए, भागवत कथा में ठाकुर जी का चरित्र है, लेकिन गौ माता की कथा में ठाकुर जी की भी इष्ट जो गैया मैया है उनका चरित्र है। गौ कथा तो एक ऐसी कथा है मेरे भाई बहनों, जिस कथा को सुनने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी तरस जाते हैं। मुझे विश्वास है कि इन गौ माताओं के बीच में कान्हा जी चुपके से आकर के गौ माता की कथा को श्रवण कर रहे होंगे, क्योंकि उनके इष्ट की कथा हो रही है। और ऐसी कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कान्हा जी को रिझाने के लिए हम लोग क्या नहीं करते। कोई श्रृंगार करता है, कोई जन्माष्टमी का व्रत करता है, लेकिन कान्हा जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं गौ सेवा से, गौ महात्म से और गौ माता की महिमा सुनने से। और ऐसे ही हमारे इष्ट को प्रसन्न करने के लिए हम ये श्रवण कर रहे हैं।
मेरे भाई बहनों, कथा को सुनने से ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, गौ माता की महिमा को सुनने से ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, तो गौ माता की सेवा करने से ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे। बस यही सेवा का भाव हृदय में स्थापित करने का कार्य करती है गौ माता की कथा। गौ माता की कथा कोई अलग विषय नहीं है। गौ माता की कथा एक सरल साधन है भगवत प्राप्ति का। कली काल में भगवत प्राप्ति का जो सरल साधन है गौ सेवा, उसे हम किस प्रकार से करें और किस प्रकार से परमात्मा को प्रसन्न करें, भगवान के प्रिय बन जाए, यही हमें गौ माता की कथा में सुनना है और अलग से कुछ भी नहीं सुनना। मेरे भाई बहनों, देखिए, बहुत सारे लोगों ने जब सुना होगा कि पांजरापोड़ गौशाला में गौ कथा हो रही है, तो उन लोगों के मन में एक बात आई होगी, अरे गाय की कथा कैसे हो सकती है? गाय तो पशु है, प्राणी है। काउ इज एन एनिमल ओनली। बहुत सारे लोग तो अपने घर में गौ माता ही रखना पसंद नहीं करते, और कुछ लोग घर में गौ माता भी रखते हैं तो भी कब तक? जब तक गैया मैया दूध दे रही है तब तक। जैसे ही गौ माता ने दूध देना बंद किया, तुरंत किसी कसाई को जाकर के बेच देते हैं अथवा सड़कों पर सुना छोड़ देते हैं। तो ऐसी दुखी बिचारी लाचार गाय की कथा कैसे हो सकती है? लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, गाय माता कोई पशु प्राणी नहीं, गाय माता तो सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता कोई जानवर नहीं, हिंदू संस्कृति की जान है, वैदिक धर्म की शुद्ध पहचान है। और इससे भी बड़ी सच्चाई तो यह है कि गौ माता तो अवतारों की भी इष्ट है और देवताओं की भी भगवान है, भगवान। लेकिन हम लोगों ने पूरे जीवन भर गौ माता को इन चमड़ों की आंखों से देखा, इसलिए गौ माता के भीतर विराजमान 33 कोटि देवताओं के दर्शन हम लोगों को नहीं हो पाए। काश हृदय की आंखों से हम गौ माता को देखने का प्रयास करते, तो गौ माता के भीतर विराजमान 33 कोटि देवताओं के दर्शन हमें हो जाते। एक बात बताइए, आप लोग जब मंदिर जाते हो ना मंदिर? किती जण मंदिर जाता? थोड़ा हात वरती करा बरं. सगळे जातात. जेव्हा आपण मंदिरात जातो, सगळ्यात पहिले आपण काय करतो? सगळ्यात प्रथम पहिल्या पायरीला प्रणाम करतो, नमस्कार करतो. पुढे जातो, मग घंटी वाजवतो, मग देवापुढे जाऊन उभे होतो. त्यावेळेस 2 मिनिटांसाठी आपले डोळे आपले आप बंद होता, आपोआप बंद होता. होता कि नहीं होता? बोलो होते कि नहीं होते? क्यों होते? घर से पैदल चल के आए, पैरों को कष्ट दिया, गाड़ी पर बैठ के आए, तेल जलाया, तो आंख खुली करके दर्शन करने चाहिए थे मेरे भाई बहनों. आंख बंद करने का प्रोग्राम किसने सिखाया? पंडित जी बताते आंख बंद करके दर्शन करो? बोलो बताते हैं? नहीं बताते. ना ही मंदिर की किसी दीवार पर लिखा होता है कि आंख बंद करके दर्शन करो. हम आंख बंद नहीं करते हैं, आंखें अपने आप बंद हो जाती. मंदिर के भीतर विराजमान 33 कोटि देवताओं की वो दिव्य प्रतिमा हमको बार बार संकेत करती कि बेटा, चमड़ों की आंखों से देखोगे तो परमात्मा की जगह पत्थर और भगवान की जगह भाटा, पत्थर, दगड़ नजर आऊंगा. तो हमने भी पूरे जीवन भर यही गलती की कि गौ माता को चमड़ों की आंखों से देखा. काश हृदय की आंखों से देखते तो गौ माता के भीतर विराजमान
33 कोटि देवताओं के दर्शन हो जाते और हमारे जन्म जन्म के कष्ट, पीड़ा और दुख भी मिट जाते। तो हम 5 दिनों तक लगातार गौ माता को हृदय की आंखों से देखने का प्रयास करेंगे और भगवती की कृपा से हो सकता है कि हमें गौ माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन हो जाए। और एक बात याद रखिए मेरे भाई बहनों, जिसने कली युग में गौ माता की दिव्यता को समझ लिया, उस व्यक्ति को साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हो गया। आप ये कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो बस यही हम गौ माता की कथा में श्रवण करेंगे। आइए, क्योंकि हनुमान जी महाराज को हम लेकर के आए हैं। हनुमान जी महाराज की उपस्थिति में ही यह 5 दिवसीय गौ कृपा कथा उत्सव संपन्न होने वाला है। किसी भी कथा के आयोजक और प्रायोजक अगर कोई होते, वो हनुमान जी महाराज होते। हालांकि वो हमें माध्यम बनाते। देखिए, वैसे मेरा कोई विशेष पांजरापोड़ गौ सेवा संस्थान से परिचय नहीं था और आप लोगों का भी मुझसे विशेष परिचय नहीं था, लेकिन हनुमान जी महाराज ने ऐसी कृपा करी। एक दिन लक्ष्मी नारायण जी सिद्धि महागणपति गौमाता हॉस्पिटल में हमारे 2-4 भक्तों को लेकर के आए पांजरापोड़ से। हमारे अशोक जी को, बिड़ला जी को, दिलीप जी को, और थोड़ी सी हमने बैठ करके चर्चा की और ऐसा सोचा कि अब गौ माता की कथा करते। तो ये भाव भरने वाले कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के भाव के बिना, हनुमान जी महाराज की प्रेरणा के बिना ये कथा होने वाली नहीं थी। हम लोग लाख प्रयास कर ले, लेकिन जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होगी मेरे भाई बहनों, कोई भी सत्संग नहीं हो सकता है। जब एक बार प्रभु श्री राम जी, एक बार की बात है, प्रभु श्री राम जी अपने लीला चरित्र को संपन्न करके पुनः एक बार वैकुंठ प्रस्थान करने लगे। उस समय हनुमान जी महाराज को भी रथ में विराजमान किया कि हनुमान आओ और बैठो, चलो चलते हैं वैकुंठ हमारे धाम पर। तब हनुमान जी महाराज पुष्पक विमान में बैठे हुए थे, वो फिर से एक बार धरती पर आ गए, कूद गए। तो राम जी ने पूछा कि हनुमान क्या हुआ, आपको आना नहीं है क्या? कहा प्रभु आप पधारिए, मैं तो यही ठीक हूं। कहा क्यों? कहा प्रभु वहां तो आपका सानिध्य मिलेगा, लेकिन मुझे धरती पर आपके नाम का गान सुनने को मिलेगा, आपकी महिमा